अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सच बोलो की टीम मौजूद है कि ऐसे कारोबार पे जो कराची के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारोबार है, जिसकी वजह से लोगों के गैस जाती है, तो यही लोग प्रोवाइड करते हैं गैस, ताकि लोगों का मसला हल हो सके। कई कच्ची आबादी है कराची की नाजरीन, जहाँ पे गैस जाती है तो एलपीजी इस्तेमाल होती है। एलपीजी गाड़ियों में भी इस्तेमाल होती है, सुजुकियों में भी और रक्शों में भी इस्तेमाल होती है। हम कई इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, कई प्रोग्राम हम देख चुके हैं कि रक्शों के अंदर भी एलपीजी रखी हुई होती है, छोटे सिलेंडर में, बड़े सिलेंडर में, जो कुछ बाईस धमाका भी बन सकती है और बाईस खतरनाक भी बन सकती है। इस टाइम हम मौजूद हैं एलपीजी के आल पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और सदर एलपीजी दुकानदार वेलफेयर एसोसिएशन कराची के सदर और आल पाकिस्तान एक्शन एलपीजी कमेटी के चेयरमैन मलक तैमूर अवान साहब से। हम इनसे पूछेंगे कि कच्ची आबादियों में जो लाइट जाती, ये जो गैस जाती है, उसके बाद इसके अंदर यहाँ के लोग परेशान होते हैं और फिर एलपीजी का रुख करते हैं। एलपीजी का क्या प्रॉब्लम है, कहां से आती है, किधर फरोख्त होती है, एलपीजी से कितने लोग वाबस्ता है रोजगार, और कितनी इसकी दुकानें हैं। एलपीजी के वाइस चेयरमैन, और तकरीबन मैं ओहदे आपको बता चुका हूं, 3 ओहदे इनके पास हैं। ये कई साल से इस इंडस्ट्री से, इस एलपीजी के कारोबार से वाबस्ता हैं। मलक तैमूर अवान साहब, सलाम अलैकुम। मलक साहब, आपने हमें टाइम दिया सच बोलो को। जी, वालेकुम अस्सलाम। तैमूर भाई बताएंगे क्या है ये कारोबार, किस तरीके से हो रहा है, कहां से ये आती है ये एलपीजी की गैस। जनाब बात यह है कि एलपीजी एक बड़ा अच्छा फ्यूल है, लेकिन इस वक्त जो कि बहुत सारे इसके सोर्स हैं। एक तो बोज़र के ज़रिए ये ईरान से आ रही है, तफ्तान से आ रही है, शिप के ज़रिए आ रही है, हमारी रिफाइनरी के ज़रिए आ रही है। तो ये तमाम जो है प्रोडक्ट आती है हमारे कराची में। जैसे आपने कहा है कि कच्ची आबादी में तो जैसे ही शॉर्टेज होती है नेचुरल गैस की, तो एलपीजी हम मुहैया करते हैं। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, जो कि लोगों की ये कीमत ख़रीद से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। हालांकि होना ये चाहिए कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल जो हमारी प्रोड्यूसर है, जो हमारा रिफाइनरी है, वहाँ पे ये बहुत सस्ती पड़ती है। अगर तमाम एक्सपेंसेस भी मिला लिए जाएँ तो ये 25,000 से 30,000 रुपये पर टन उनको पड़ती है। तो ये एक रिलीफ़ देना चाहिए आवाम को। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लोकल गैस है, इसको भी इम्पोर्ट के साथ बेचा जा रहा है, जो कि इंतहाई महंगी हो जाती है। हमें सीपी से लिंक किया जाता है, सीपी सऊदी अरामको के साथ और डॉलर के साथ। हालांकि जो हमारी लोकल प्रोडक्ट है, उसको और इम्पोर्ट को मिला के अगर इसको फ़रोख्त किया जाए तो ये आवाम को रिलीफ़ मिल सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, ओगरा से भी गुजारिश है कि वो जनाब को ऐसा मैकेनिज़्म इसका बनाए कि आवाम को सस्ती गैस मिल सके। अच्छा, ये आल पाकिस्तान एलपीजी वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, जाहिर सी बात है इनको काफ़ी मालूमात होगी। एलपीजी के हम कई प्रोग्राम देखते हैं, कई चैनल्स पे प्रोग्राम देखते हैं, किसी को मालूमात बहुत कम होती है, इसलिए कि एलपीजी एक ऐसा कारोबार है जो कि पाकिस्तान को करोड़ों अरबों रुपए कमा के दे रहा है। ये जेन्युइन कारोबार चल रहा है। हम इनसे पूछेंगे कराची में इस टाइम टोटल एलपीजी की कितनी दुकानें हैं। जी तैमूर भाई, दुकानें कितनी हैं एलपीजी की पूरी कराची में। इस वक्त अगर पूरी कराची की आप बात कर रहे हैं तो 3,500 दुकानें हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं या लाइसेंस याफ्ता हैं या जिनको सिविल डिफेंस ने ओके किया हुआ है, थर्ड पार्टी ने किया हुआ है, वो सिर्फ 502 है। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि 2500 दुकानें हैं जो कि पुलिस के भत्ते की वजह से, सिविल डिफेंस के भत्ते की वजह से, इंतज़ामिया की भत्ते की वजह से चल रही है। उसमें हमें प्रॉब्लम ये होते हैं कि जो हमारी रजिस्टर्ड दुकानें हैं उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, सिविल डिफेंस इनको चेक करती है, थर्ड पार्टी ओगरा से अप्रूव जो है होती है, वो जाके इनको चेक करते हैं, इसके बाद इनको लाइसेंस दिया जाता है, एनओसी दी जाती है। लेकिन पुलिस की बत्ताखोरी की वजह से ये दुकानें खुल जाती हैं और वहाँ पे गैर मियारी गैस भी फ़रोख्त की जाती है, गैर मियारी सिलेंडर भी फ़रोख्त किए जाते हैं। और जब कोई धमाका होता है, आज तक रिकॉर्ड की बात है कि अगर कहीं पे कोई हादसा हुआ तो गैर मियारी दुकान में हुआ है। लेकिन हम तो इनकी निशानदेही कर सकते हैं बासियत एसोसिएशन, बासियत यूनियन। अब ये इन पे एक्शन करना जो काम है वो है गवर्नमेंट का, वो है पुलिस का। और ओगरा ने 2017 में ये तमाम इख्तियारात एससी और डीसी को दे दिए हैं कि वो इन गैर मियारी दुकानों को ख़त्म करे, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं होता। इसकी वजह ये है कि भत्ता लिया जाता है। अच्छा, मैं भी जो ये दुकानदार गैर कानूनी लेके बैठे हुए हैं, जो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जाएँ और इनसे राब्ता करें। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं एलपीजी के ऑल पाकिस्तान के, कराची की जितनी दुकानें हैं उनके भी ये सदर हैं। एलपीजी दुकानदार वेलफेयर एसोसिएशन के भी सदर हैं मलक तैमूर अवान साहब। तो मैं जो लोग बगैर उसके गवर्नमेंट की मंजूरी से ये दुकानें लेके बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ, इनसे राब्ता करें, ताकि ये मसला एक इस तरीके से हो तो कि प्रॉपर तरीके से आप कारोबार करेंगे तो कोई आपको, ना पुलिस, ना कोई और एजेंसीज, ना कोई इदारे आपको तंग करेंगे। एलपीजी एक ऐसा कारोबार है कि जब कराची के अंदर गैस खत्म होती है तो सीएनजी तो लोग घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ला सकते। वाहिद जरिया लकड़ियां जलाना या फिर एलपीजी है।
तो लोग ज़्यादातर एलपीजी की तरफ जाते हैं। लकड़ियों का सिस्टम खत्म हो चुका है, जंगल खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से एलपीजी के लिए लोग इनके पास रश। अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था दुकानों के ऊपर रश शुरू हो गया था, इसलिए कराची में गैस की शॉर्टेज हो गई, तो एलपीजी पे रश शुरू हो गया था, लोगों ने सिलेंडर खरीदना शुरू कर दिए थे। मैंने तो अब रक्षों के अंदर छोटे सिलेंडर देखे। आप क्या समझते हैं, रक्षों के अंदर जो छोटे छोटे सिलेंडर रखे जाते हैं, ये नुकसानदेह नहीं है? जी, जितने भी रक्षों के अंदर सिलेंडर हैं इस वक़्त, बल्कि कराची शहर में 1 किलो से लेकर 5 किलो तक के जितने भी सिलेंडर हैं, ये गैर मियारी हैं। और इसके लिए हमने बाकायदा लेटर लिखे हैं, वो लेटर भी मैं आपको दिखाता हूँ, चेयरमैन ओगरा को भी लिखे हैं, एसीडीसी साहिबान को भी लिखे हैं। और इन सिलेंडरों की वजह से किसी वक़्त भी कोई हादसा हो सकता है। ये तमाम सिलेंडर गैर मियारी हैं, 1 किलो से लेकर 5 किलो तक जितने भी हैं। उसके बाद हमने चेयरमैन ओगरा को भी लेटर्स लिखे हैं। उन्होंने भी कहा है कि तमाम कंपनियाँ 1 किलो से 5 किलो के सिलेंडर बनाएँ, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उन्होंने नहीं बनाए। अब हो ये रहा है कि ये ड्रम की चादर से, आप बड़े हैरान होंगे कि ड्रम की चादर से ये धमाका खेज़ मवाद के सिलेंडर बनाए जा रहे हैं। और कराची में 4 बड़ी मार्केटें हैं जहाँ पे सरेआम ये फ़रोख्त हो रहे हैं। हार्डवेयर की दुकान पे ये फ़रोख्त हो रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। असल में ये जो सिलेंडर है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मजाज डिस्ट्रीब्यूटर फ़रोख्त कर सकता है एलपीजी मार्केटिंग कंपनी से लेकर। लेकिन हमारे यहाँ बोल्डर मार्केट है, उसके बाद बनारस है, उसके बाद कैदाबाद है, उसके बाद ये पटेल पाड़ा है, वहाँ पे सरेआम ये सिलेंडर बिक रहे हैं। अब आम जो सार्फिन है उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि 1 नंबर सिलेंडर कौन-सा है और 2 नंबर सिलेंडर कौन-सा है, जिसकी वजह से हादसात हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं और इंतज़ामिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी आपके नीचे जो दुकानें हैं आपके इधर की मैंने विज़िट किया, उनमें वाहिद आपकी दुकान मुझे दिखी जिसके अंदर बाकायदा आपने प्रॉपर तरीके से लगाया हुआ कि खतरनाक इसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल करें, इसके लिए यही चीज़ इस्तेमाल करें। आपने सब कुछ लगाए हुए हैं। और दुकानों के ऊपर, किसी भी दुकान के ऊपर एलपीजी की मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई स्टिकर लगा हो जिससे अवाम को आगाही हो कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है और इसको कैसे सेफ्टी करना चाहिए। इसकी वजह क्या है? देखिए, पहले भी मैंने जैसे ज़िक्र किया है कि असल वजह ये है कि पुलिस इंतज़ामिया की करप्शन है। हम जो भी दुकान हमारी होती है, जो हमारा मेंबर है, उसको ये तमाम चीज़ें पूरी करनी पड़ती है। अब लाज़मी बात है जब 3,500 दुकानें होंगी और उसमें टोटल 500 दुकानें ऐसी होंगी जिन पे ये सिस्टम लगा हुआ होगा, ये तमाम फ़ॉर्मेलिटी पूरी की होगी, तो वो नज़र में नहीं आएँगी। अब वो होना तो ये चाहिए कि इंतज़ामिया, पुलिस, एसीडीसी साहिबान और सिविल डिफेंस को मिलके इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। उसमें हम भी इनके साथ शामिल होंगे और निशानदेही करेंगे। हम उनको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। सिविल डिफेंस को हमने लिस्ट दी हुई है और उसके बाद जो कमिश्नर कराची साहब के पास लिस्ट है, लेकिन बदकिस्मती बस वही है कि ये गैर मियारी सिलेंडर भी बेचते हैं, गैर मियारी गैस भी बेचते हैं, गैर मियारी दुकानें भी बनाते हैं। लेकिन ये तमाम मिली-भगत से होती है इंतज़ामिया की, इसके अलावा इसको कोई अच्छा, ये गाड़ियों के अंदर जो एलपीजी लगी हुई होती है, अभी बीच में क्रैकडाउन किया था ट्रैफिक पुलिस ने, डीआईजी साहब ने कई दफ़ा ट्रैफिक ने आगाही मुहिम चलाई है और पकड़-धकड़ मुहिम चलाई है, जिसमें स्कूल की वैनें, मासूम बच्चे उसमें बैठे हुए थे और उनको साइड में लगा लिया जाता है इसलिए कि उनके ऊपर उनकी गाड़ी में गैस सिलेंडर लगे हुए होते हैं। इसके लिए आप क्या पैगाम देंगे उन गाड़ियों वालों को जो बेचारे बच्चे मासूम परेशान हो रहे होते हैं और ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक लेती है इसलिए कि सर्कुलर आया हुआ होता है ऊपर से कि ये कार्रवाई करनी है। उनके पास तो जवाज़ होता है, बाकायदा एविडेंस होता है उनके पास दिखाने का, जो वो उनको गाड़ियों वालों को दिखाते हैं। एलपीजी जो वैन में लगती है, ये कितनी खतरनाक है, मासूम बच्चे उसमें होते हैं। देखिए जी, एलपीजी तो बहुत ख़तरनाक है और हमारी रियासत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये गैर कानूनी है। देखिए, एक जो हमारा 45 किलो का सिलेंडर है, जिसमें 45 किलो गैस होती है, वो 80 लीटर पेट्रोल के बराबर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना ख़तरनाक फ्यूल है। एलपीजी की इजाज़त है ही नहीं कमर्शियल गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में, फ़िलहाल पाकिस्तान में एलपीजी लगाने की इजाज़त ही नहीं है, अनलीगल है ये सारा कुछ। ये देखें, ये तो बहुत ही एक बड़ी खबर सच बोलो की तरफ से आप लोगों को, आवाम को दी जा रही है कि ये खतरनाक है, ये लगाना सही नहीं है, मगर लोग बेरोजगार हो जाते हैं, रोजगारी के लिए वो लगाते हैं। अभी मैंने कुछ रक्शे वालों से पूछा जिन्होंने ये छोटे सिलेंडर लगाए हुए थे, तो वो रोने लग गया। वो कह रहा भाई मेरे पास काम ही नहीं है, पेट्रोल लेने जाता हूँ तो पेट्रोल तो महंगा हुआ है, पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ गई हुई है। एल उसने बोला सीएनजी ले लेते थे, अब वो सीएनजी भी अब 290 रुपए की केजी हो गई है, अब तो सीएनजी भी महंगी हो चुकी है। वो कह रहा है हम सीएनजी भी नहीं ले सकते, पेट्रोल भी नहीं ले सकते। एलपीजी ज़ाहिर सी बात है 240, 235, 240 ये रेट चल रहे हैं उसके। वो कहते हैं यार ये मुनासिब रेट होता है, हम लोग इसीलिए लेते हैं। मगर वो कह रहा था कि हम केयर बहुत करते हैं, बहुत हिफाजत करते हैं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो। तो आज हम मौजूद थे मलक तैमूर अवान साहब के पास, चेयरमैन एलपीजी ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन के चेयरमैन है ये। दुकानदार वेलफेयर एसोसिएशन कराची, ऑल कराची दुकानदार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है ये, और ये ऑल पाकिस्तान एक्शन एलपीजी कमेटी के भी चेयरमैन है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। सच बोलें, सच बोलो के साथ रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद मालूमात मिल सके। मुबीन खान, सच बोलो के साथ। हम मौजूद हैं इस टाइम मलक तैमूर अवान साहब के साथ। हम इनसे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं एलपीजी के लिए। जी तैमूर भाई बताएंगे, ये बॉल जो रखा हुआ है, नाजरीन में ये आपको बॉल दिखाना चाहूँगा
ये देखें बॉल रखा हुआ है ये देखें, ये तैमूर भाई बताएँगे ये बॉल क्या चीज़ है ये? ये ऑटो फायर बॉल होता है। जब आग बहुत ज़्यादा भड़क जाती है तो उसके नज़दीक आदमी नहीं जा सकता उसकी तपश की वजह से। तो इसको बासियत बॉल ज़ोर से आप फेंक सकते हैं, जो अंदर जाके ये ब्लास्ट हो जाती है और उसके बाद आग को कंट्रोल कर लेती है। अगर कहीं भी आग लगे तो कहीं ये भी कहीं भी यूज़ कर कहीं सकते भी हैं? यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल पे, डीज़ल पे, गैस पे, लकड़ी पे, हर जगह तो ये ये तैमूर भाई मिलती कहाँ से? ये आपको मिल जाएगी यहाँ से, जो है बोल्डर मार्केट से मिल जाएगी। वहाँ से ये मिल जाती है। आजकल ये शॉर्ट है लेकिन मिल जाती है, वहीं से मिलती है तमाम चीज़ें। गवर्नमेंट से मंज़ूर शुदा है? ये गवर्नमेंट से मंज़ूर शुदा है। इसी तरह फिर एक और हमारा ये डीसीपी है। ये फर्स्ट एड बॉक्स क्या है ये ये फर्स्ट मुझे एड बताएँ? बॉक्स है कि अल्लाह ना करे कि छोटी-मोटी अगर कोई इंजरी हो जाती है, आग लग जाती है, तो ही उसमें हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स होता है। और इसी तरह ये हमारा एक ये ब्लैंकेट है, अगर अल्लाह ना करे किसी को आग लग जाती है, अक्सर आपने देखा होगा जब आग लगती है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ये ब्लैंकेट होता है, ये एक दफ़ा यूज़ होता है, अगर उसके ऊपर हम लपेट देते हैं तो उसको जो है वो नुकसान नहीं पहुँचता आग से। और ये हमारा डीसीपी का जो है ये एक डीसीपी पाउडर होता है, ये भी तमाम पर्पज़ के लिए है, यानी कि तमाम चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह का ये इसी तरह हमारे पास नीचे जो है तो शॉप में भी और भी पड़े हैं, ऑक्सीजन के पड़े हैं। उसके बाद ऊपर एक होता है फायर जो है ऑटो होता है, अल्लाह ना करे जैसे रात को हमारी शॉप वो बंद होती है तो आपने शॉट लिया होगा, शॉप में वो ऊपर लटक रहा होता है तो ऑटो होता है। वो जब उस पे हीट पहुँचती है तो खुद ऑटो उसको फायर कर देता है और उसके बाद वो आग को तो तैमूर भाई ये और दुकानों पे क्यों नहीं है? इसलिए कि मैं तो कई दुकानें देख चुका हूँ, वहाँ पर तो ये सब कुछ नहीं है जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। बात यह है कि ये हमें सेफ्टी फर्स्ट करनी चाहिए। सेफ्टी में ये तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए का ये सामान लगता है। अब होता है मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें करप्शन की है। जो हमारी शॉप होगी देखिए वो हमारे लगी हुई है सामने, सिविल डिफेंस आती है वो चेक करती है हमारे सिर्फ टेक, उसके बाद थर्ड पार्टी आती है वो चेक करती है। वो चेक करने के बाद हमारी शॉप को ओके करती है। लेकिन जो भी शॉप्स बनी हुई हैं इस वक़्त उन पे ना थर्ड पार्टी का कोई लाइसेंस है, ना एनओसी है, ना सिविल डिफेंस का है, तो वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो उनको वो तो फॉलो ही नहीं करते। अच्छा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। मैं किसी एक कम्युनिटी को तो नहीं कर रहा लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादातर पठान भाई हैं, उनको समझ ही नहीं आती बिल्कुल कि ये इतना ख़तरनाक काम है, उनको इस बारे में पता ही नहीं है। बस पुलिस आई, बता लिया और चले गए। तो ये ज़िम्मेदारी अवाम की भी बनती है, ये ज़िम्मेदारी पुलिस की भी बनती है, ये ज़िम्मेदारी सिविल डिफेंस की भी बनती है। और जिस तरह माशाल्लाह आप मीडिया ने ये हाईलाइट किया, इससे पहले किसी ने इतना हाईलाइट नहीं किया, तो इंशाल्लाह ताला अब अवाम को अवेयरनेस आएगी तो इंशाल्लाह तमाम लोग ये दुकानें सेफ्टी के हवाले से ठीक करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे मलक तैमूर अवान, वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन के, जो हमें बता रहे थे कि ये चीज़ें होती हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये दुकानों में होनी चाहिए। बाज़ दुकानों में इसलिए नहीं होती कि वो लोग सेटिंग कर लेते हैं, जैसे सेटिंग करना नुकसानदेह इसलिए कि ये आवाम के लिए ख़तरनाक है। हर एक से मेरी दरख्वास्त है सच बोलो की तरफ से कि आप ये सब सेफ्टी चीज़ें अपनी दुकानों में रखें ताकि किसी भी हादसे का सबब ना बन सके। सच बोलें विद मुबीन खान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सच बोलो की टीम पहुंची एलपीजी के वाइस चेयरमैन के पास ऑल पाकिस्तान और कराची एलपीजी के सदर के पास। तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें होती हैं। एक फ़ुटबॉल है, अगर आग लग जाए तो उसको फेंक दिया जाता है। ये उनका रिकॉर्ड नज़र आया हमें सच बोलो की टीम को कि एलपीजी के जो सदर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, क्या क्या देखते हैं। इनके रिकॉर्ड देखे एलपीजी के कि क्या क्या इन्हें सनत मिली हुई हैं मलक तैमूर अवान साहब को। सच बोलो की टीम को पूरा विज़िट कराया। उन्होंने बताया कि मैं गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हूँ, मैं आम सी दुकान वाला नहीं हूँ जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। मेरे पास लाइसेंस, मेरे पास सब सर्टिफिकेट मौजूद है। उन्होंने तमाम अपने एलपीजी की दुकान के सर्टिफिकेट और सीसीटीवी कैमरे दिखाए। गैस के सिलेंडर, ये गैस के सिलेंडर जो एलपीजी में इस्तेमाल होते हैं, ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सिलेंडर हैं। बग़ैर मंजूर शुदा सिलेंडर जो बेचे जा रहे हैं वो गैर कानूनी, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हैं, जिसको दिखाया गया, हमें हमारी टीम को बताया गया कि ये वो सिलेंडर हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। लिहाजा हर पाकिस्तानी को हर चीज़ का ख्याल रखना है, इंसानी जान से ख्याल रखना है, हर चीज़ देखनी है। और रेट जो चलते हैं ऊपर नीचे होते हैं, रेट आए दिन एलपीजी के बढ़ रहे होते हैं। ये एलपीजी के रेट जो ऊपर नीचे उठते हैं, कभी चढ़ते हैं कभी बढ़ते हैं। एलपीजी कभी एक फ़िक्स रेट पे नहीं रहती। ये वो सिस्टम लगाया हुआ जो तैमूर साहब ने विज़िट कराया कि ये सिस्टम लगा हुआ है, कैसे भरा जाता है। सामने रेट होते हैं, किलोवाट देखा जाता है कि कितनी गैस में मौजूद है। हम सब ने ये सब कुछ, हमारी टीम ने, सच बोलो ने देखा और आवाम को ये आगाही दी कि एलपीजी इस्तेमाल करते वक्त आप रेट भी देखते हैं, आप वज़न भी देखते हैं। एलपीजी का सिस्टम मौजूद है यहाँ पर। एलपीजी इसलिए
ज़रूरी है कि जब गैस शॉर्टेज होती है तो एलपीजी घरों में इस्तेमाल होती है। अब तो गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो रही है, रक्शों में भी इस्तेमाल हो रही है, सुजुकी में इस्तेमाल हो रही है और ख़ास तौर पे वैन में भी इस्तेमाल हो रही है, स्कूल वैनों में, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन भी लिया था और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कार्रवाई भी की थी। तैमूर साहब के ऑफिस में लगा हुआ ये तरीक़ाकार सारे मौजूद कि किस तरीके से सिलेंडर को आपने आग लगने पर इसको कवरेज करना है, कैसे देखना है, ये सारे सिस्टम सब कुछ मुँह बोलता सबूत। इंसान को हर चीज़ का ख्याल रखना है, हर चीज़ इंसानियत से बढ़कर कोई नहीं है। एलपीजी का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक है, इसको देखभाल के इस्तेमाल किया जाए। सच बोलें, सच के साथ रहें, सच को सब्सक्राइब करें। हम मौजूद हैं इस टाइम एलपीजी ऑफिस। अच्छा, ये छोटे इस पे चल रहा है आजकल गैस जो है, ये रक्शे जो हैं ये छोटे इस पे चल रहे हैं। ये नाजरीन देखें, छोटा ये जो है इसके ऊपर आजकल रक्शे चल रहे हैं। ये छोटा है बस सिलेंडर एलपीजी का, जिसके ऊपर ये रक्शे चल रहे हैं। जी खान साहब, रक्शा आपका है? आपका है तो इस पे चला रहे हैं, छोटे वाले गैस के ऊपर, छोटे चूल्हे इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, छोटे सिलेंडर पे नाजरीन देखें ये चल रहा है। ये छोटा सिलेंडर है, ये रक्षा चल रहा है, रक्षा है जिस पर ये छोटे सिलेंडर के लिए रखा हुआ है। महंगाई की वजह से जाहिर सी बात है एलपीजी इन्होंने महंगी। अच्छा, किस वजह से चल रहा है थोड़ा बताएंगे आप मुझे? पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से चल रहा है ये एलपीजी पे, छोटे इस पे। आइए, आपका रक्षा है? अच्छा, ये इनका रक्षा है नाजरीन, ये देखें। और ये छोटा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं सिलेंडर जो एलपीजी का काम है। और गैस की दुकान है, गैस का काम है एलपीजी का। और ये रक्शे वाले भाई हैं, ये देखें रक्षा रख के, रक्शे के अंदर एलपीजी का ये छोटा सिलेंडर है, ये रखा हुआ है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, सीएनजी भी महंगी हो चुकी है, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से हमें मजबूरन ये छोटे सिलेंडर चलाने पड़ रहे हैं। छोटे सिलेंडर, ये छोटे सिलेंडर चल रहे हैं आजकल। और मैं मज़ीद आपको दिखाऊंगा। सच बोलें विद मुबीन खान।